हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी जो है स्टडी है वो कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो कक्षा 9th का है। कौन सी बुक में है? हिंदी में है। कौन से खंड में है? तो काव्य खंड में आपका पाठ ये है, कक्षा 9 की बुक में पाठ 1, जिसका नाम है साखी। तो दोस्तों, इसका हमने जो जीवन परिचय है वो पिछली वीडियो में कर लिया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जीवन परिचय, कबीरदास के जीवन परिचय की जो वीडियो है वो पूरी देख सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। आज हम इसके दोहों को समझने वाले हैं। आज आज हम इसके 4-5 दोहे इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साखी है। साखी में जो आपका पहला दोहा दे रखा, मैं इसको गा गा कर सुनाऊंगा ताकि आपके याद भी हो जाए। तो देखो, पहला दोहा क्या है कि सतगुरु हम सुराची करे, एक कहा प्रसंग और बरसाया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीछी करे। सतगुरु का मतलब है सच्चा गुरु। क्या है दोस्तों? सतगुरु का मतलब क्या है हमारा? सच्चा गुरु। क्या है? सच्चा गुरु। ठीक है, सच्चा गुरु। हाँ, हमसु यानी हमसे, है ना। हमसु यानी हमसे। रीछी, रीछी का मतलब होता है बच्चों प्रश्न होकर, प्रसन्न होकर। क्या होता है? प्रश्न होकर। सतगुरु हमसु रीछी करी, प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग। एक प्रसंग कहते हैं कि बरसाया बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग। इसका आप अर्थ समझ लेते हैं पूरा। इसमें कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे रांची करे, रीची करे, यानी सतगुरु हमसे, हमारे ज्ञान से, हमारे भाव से प्रसन्न होकर हमको एक ज्ञान का उपदेश देते हैं। क्या? एक प्रश्न कहते हैं, ज्ञान का एक प्रश्न कहते हैं, है ना, जिससे मेरे मन में बरसाया बादल प्रेम का, मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे दिल में एक प्रेम रूपी बादल बरस गया है ना। प्रेम रूपी मेरे मन में जो है क्या है? बादल बरस गया है और भीज गया सब अंग। और ये प्रेम रूपी इसका गहरा प्रभाव, मेरे सच्चे गुरु का गहरा प्रभाव मेरे ऊपर इतना ज्यादा पड़ गया है कि मैं इसमें क्या कहते हैं, मैं इसमें पूरी तरह क्या है, मेरा पूरी तरह इसमें अंग भीग गया, है ना। ये लिखा है ना कि भीज गया सब अंग। सीधा सा अर्थ है कि मेरा इसमें ऐसा, मेरा इस ज्ञान में, मेरे गुरु के ज्ञान में मेरा पूरा अंग अंग, एक एक अंग भीग गया है। तो देखिए, इसके हम शब्दार्थ भी हाथों हाथ देख लेते हैं। शब्दार्थों से आपको याद रहता है, ठीक है। तो देखिए, शब्दार्थ सतगुरु, सतगुरु का मतलब क्या है इसमें? सच्चा गुरु। मैंने बताया क्या है? सच्चा गुरु, ठीक है। हमसु, हमसु का मतलब क्या? हमसे। रीची करे, रीची करी, रीची करी का मतलब मैंने बताया आपको, प्रसन्न होना या संतुष्ट होना, एक ही बात है। प्रश्न होना या संतुष्ट होना एक ही बात है। उसके बाद देखिए प्रसंग, प्रसंग का मतलब क्या बताया मैंने आपको? प्रसंग का मतलब प्रसंग, उपदेश या ज्ञान की बात। प्रसंग, प्रसंग ही तो किया था उन्होंने, तो उपदेश या ज्ञान की बात बताई थी, है ना। और भीग गया यानी भीग गया, भीग गया का मतलब क्या? भीग गया। हमने इसके शब्दार्थ लिख दिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। तो इसका सीधा सा मतलब, तो अगर हम देखिए अलंकार की बात करें तो सामान्यतः इसमें मुझे अनुप्रास अलंकार लग रहा है ना। अनुप्रास, है ना। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, है ना। और इसमें अगर हम रस की बात करें, रस की,
रस, तो रस क्या है इसमें? शांत है। क्या है? रस क्या है इसमें? शांत है। ठीक है, शांत रस है इसमें। और अगर हम छंद की बात करें तो छंद कौन सा है? क्या है? कबीरदास ने क्या लिखा है? तो दोहे तो लिखे, तो ये कौन सा छंद है? दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। तो चलिए हम दूसरा उदाहरण यानी दूसरा दोहा इनका देखते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है दूसरे नंबर पे। तो देखिए दूसरा दोहा क्या कहता है कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, अरे क्या ले गुर संतोषिए होश रही मन माही। तो इसमें कबीरदास जी सीधे और सरल शब्दों में ये कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे। पट तरे का मतलब होता है बच्चों बराबरी, है ना? क्या होता है? बराबरी। पट तरे का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें देखो यहाँ पर भी लिखा है मैंने, पट तरे बदले में या बराबरी में, है ना? बदले में या बराबरी में। तो राम नाम के पट तरे, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले में देवे को कछु नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राम 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 का मेरे अंदर इतना गहरा प्रभाव बढ़ गया, इतना गहरा ज्ञान भर गया कि उन्हें ज्ञान के अलावा मेरे पास देने को कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ठीक है ना? क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि क्या ले गुरु संतोष ये, मैं ऐसा अपने गुरु को मैं ऐसा क्या दूं, मैं ऐसा कौन सा वरदान दूं जो क्या कहते हैं जिससे मैं ऐसा क्या ले गुरु संतोष ये, मैं गुरु को अपने ऐसा कौन सा वरदान दूं होश रही मन माही, जिससे मेरे मन की होश, मेरे मन की बेचैनी, मेरे मन में जो बेचैनी है वो मेरी बेचैनी आसानी से शांत हो जाए। मैं ऐसा अपने गुरु के या मैं अपने गुरु को या मैं अपने राम को ऐसा बदले में क्या दूं। ये कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। इनके दोहे बहुत मस्त हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो, अगर एक एक अर्थ समझ के पढ़ेंगे तो इनके दोहे बहुत मस्त हैं। तो इनके फटाक से हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ शब्दार्थ है इनके। तो पटतरे का मतलब मैंने बताया बदले में या बराबरी में। ठीक है, बदले में या बराबरी में। देवे को यानी देने के लिए, देवे को यानी देने के लिए। ठीक है, कछु नहीं यानी कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। कछु नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। संतोषी का मतलब क्या है बच्चों? संतोषी का मतलब क्या? संतुष्ट रहना या प्रसन्न रहना, है ना? संतुष्ट रहना या प्रश्न करना, प्रसन्न होना या संतुष्ट करना, इसका मतलब है संतोषी का। होश का मतलब क्या? होश का मतलब होता है इच्छा, जो हमारे मन में इच्छा चलती है ना? या आशा, किसी से आशा होती है, इच्छा होती है, या हम, ये होश का मतलब होता है, हमको किसी की होश आती है। तो देख लीजिए फटाक से, इसमें रस कौन सा है? रस कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें भी रस शांत है। कौन सा रस है? शांत है। रस कौन सा है इसमें? रस रस कौन सा है इसमें? शांत। कौन सा है? शांत रस है। अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो इनमें अनुप्रासी है। कौन सा? अनुप्रासी है। क्योंकि देखिए नाही और माही, नाही और माही में सामान्यता अनुप्रासी अलंकार है। किसमें? नाही और माही में। राम नाम, इससे भी हम लगा सकते हैं कि इसमें अनुप्रास है। देखिए राम नाम, ये लिख रहा राम नाम, तो इससे भी हम राम और नाम से हम लगा सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। रस मैंने बता दिया आपको, शांत है। और छंद इसमें वो ही रहेगा। छंद कौन सा? जो अभी बताया था मैंने, कौन सा बताया था? दोहा। कौन सा छंद? कौन सा रहेगा इन दोनों में? दोहा रहेगा। कौन सा? दोहा, दोहा रहेगा। देखिए छंद इसमें दोहा रहेगा। तो चलिए हम इसके जो दूसरे जो और दोहे हैं इसके, हम उनको इसी तरह से विस्तार से गा गा कर समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम इनके जो 5 देखेंगे इसमें आज हम इस वीडियो में। तो 3 और दोहे हैं, हम इसमें देख लेते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे।
पार्ट 3 में इसके जो है वो और दोहे हम इसके पार्ट के देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने जीवन परिचय करा दिया, पार्ट 2 में ये करा देंगे और पार्ट 3 में आपके और दोहे हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला, कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला, सोजनी बासिरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, है ना, सो जिनी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको ज्ञान के प्रकाश रूपी गुरु मिला था, है ना। ज्ञान के प्रकाश रूपी, देखो इसमें लिख दिया है रोशनी फैलाना, है ना। प्रकाश का मतलब है रोशनी फैलाना, है ना। प्रकाश का मतलब क्या है, रोशनी फैलाना। और सो का मतलब क्या है, बह। और जिनी का मतलब क्या है, हाँ, मत या नहीं, ठीक है। और बीसरी का मतलब भूल जाना, गोविंद यानी भगवान या ईश्वर। तो देखो हमने इसके शब्दार्थ देख लिया, अब इसे पढ़ दे। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, जो जिनी बीसरी जाई, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको रोशनी फैलाने वाला, प्रकाश वाला गुरु मिला था, सो जिनी बासरी बीसरी जाई, मैं उस गुरु को, है ना। जिनी मतलब मैंने क्या बताया था अभी, है ना। जिनी मतलब नहीं, जिनी मतलब नहीं, है ना। बीसरी जाए मतलब भूल जाना, मैं उसको नहीं भूल सकता। जिनी मतलब नहीं, ठीक है। जिनी मतलब नहीं, और यहाँ पर लिख लो, ये मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। जिन्हें मतलब नहीं, बीसरी जाए यानी भूल जाना, है ना। मैं उस गुरु को नहीं पा सकता, या सॉरी, मैं उस गुरु को कभी भी नहीं भूल सकता, है ना, जिसने मुझे प्रकाश की रोशनी से, है ना, मेरे ज्ञान को भरा है। मैं उस गुरु को कभी नहीं भूल सकता। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। अब इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं, दूसरी लाइन में कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब गोविंद कृपा करी, है ना। जब गोविंद मतलब यहाँ पर है ईश्वर है ना। जब ईश्वर कृपा करते हैं, है ना, जब गोविंद कृपा करे, इसमें है ना कि जब ईश्वर की कृपा करते हैं, जब ईश्वर कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आई। तब इतनी मेहनत से हमको क्या है, एक अच्छे गुरु की जो है वो मिलती है, एक अच्छा गुरु मिलता है, एक अच्छे गुरु का ज्ञान मिलता है। इसलिए हमें अपने गुरु को भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है वो ईश्वर के समान होता है। कि किसके समान होता है गुरु, ईश्वर के समान होता है, और वही गुरु हमको ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। तो चलिए हम इसके जो इसमें अलंकार है और जो रस है और जो छंद है वो देख लेते हैं। इसमें अलंकार कौन सा दिख रहा है, तो दोस्तों इसमें अलंकार हमको अनुप्रास ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जाई और आई ये दोनों अनुप्रास अलंकार के लक्षण में आते हैं। तो इसमें अनुप्रास हमारा क्या हो गया, अलंकार हो जाएगा। रस अपना वो ही हो जाएगा, शांत क्या हो जाएगा, कौन सा, शांत रस हो जाएगा। और छंद मैंने बता दिया, छंद इसमें पूरे पाठ में छंद क्या है तुम्हारा, छंद तुम्हारा एक ही है, दोहा, ठीक है, दोहा छंद, ठीक है। तो माया दीपक नर पतंग, दूसरा देखते हैं हम कि माया दीपक नर पतंग, गाकर सुनाएंगे हम, है ना। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पीड़ पड़ंत, है ना। कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। तो चलिए इसका भी अर्थ हम बहुत ही सरल और अच्छे से देख लेते हैं कि माया दीपक नर पतंग,
एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का अर्थ समझना। भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत, तो देखिए माया का मतलब यहाँ पर है अहंकार, वो उससे क्या कहते हैं, लालच से। दीपक है ना, माया दीपक यानी लालच का दीपक, नर पतंग और उस पर मंडराने वाली पतंग, भ्रमी भ्रमी वे पिड़ंत, है ना, भ्रमित कर देना। भ्रमी भ्रमी का मतलब है भ्रमित कर देना। ईवे पड़ंत है ना, इसमें है ना, वो पड़ंत है ना, इसमें भ्रमित कर देने वाला। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत, तो देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है, तो देखिए माया दीपक नर पतंग। देखिए हम लालच, हम माया माया के लालच में फंस जाते हैं, हम मोह माया में फंस जाते हैं, तो दुनिया की मोह माया है उसमें फंस जाते हैं। और उस पर जो अहंकार रूपी जो मनुष्य में, नर नर मतलब मनुष्य है ना, पतंग मतलब मनुष्य है ना, क्या कहते हैं, पतंग रूपी मनुष्य यानी मनुष्य रूपी पतंग उस दीपक पर मंडराने लगता है। उस दीपक को है ना, वह दीपक लालच भरा दीपक उस पतंग के जब ऊपर जाता है तो वो जलकर राख कर देता है, उस नर यानी मनुष्य रूपी पतंग को वो नष्ट कर देता है ना। तभी तो इसमें कहा है कबीरदास जी ने कि माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे इवे पड़ंत, है ना, कि हमें जो है माया के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि माया माया रूपी दीपक है ना, जब मनुष्य रूपी पतंग उसके ऊपर जाती है तो वो जलकर राख हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वो उसका वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमें माया रूपी उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब माया रूपी क्या है ना, अहंकार क्या या लालच क्या, तो जैसे आप लोग एक इसका उदाहरण सीधा सा ले लेते हैं कि आप लोग जैसे फोन के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में आप जिस तरीके से आप उसके लालच में आकर, फोन के लालच में आकर उसको फोन देखते हो है ना, उसके लालच में आकर आप अपनी पढ़ाई भूल जाते हो, है ना। तो ऐसा इसलिए कहा है इन्होंने कि माया रूपी दीपक के लालच में हमको नहीं पढ़ना है ना, हमको अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है, फोन नहीं देखना। ठीक है, तो मैंने इसका उदाहरण भी दे दिया। उसके बाद कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, है ना। और कहे कबीर यानी कबीरदास जी इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के, है ना, गुरु के ज्ञान के, इस गुरु के ज्ञान में केवल एक ही, इस गुरु के ज्ञान में केवल एक ही वो, एक ही, या तो इस गुरु के ज्ञान में आप लालच को ही जन्म दे दो, या इस गुरु के ज्ञान में आप किसको जन्म दे दो, आप क्या कहते हैं, आप अहंकार को या तो नष्ट कर दो, या अहंकार को आप अपने मन में बिठा लो। ये कह रहे हैं कबीरदास जी का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि या तो आप लालच ही कर लो, है ना, लालच ही कर लो, और या फिर अपने मन को शुद्ध कर लो, है ना, एक ही कर सकते हो, है ना, इसमें दो बंदे शामिल नहीं हो सकते। अब आप ये नहीं कर सकते कि फोन भी देखते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, है ना, फोन भी देखो, वहीं पर फोन देख रहे हो और वहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है। या तो पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करनी और फोन के टाइम पर फोन चलाना या मोबाइल देखना, तो यही कह रहे हैं कबीरदास जी। ठीक है ना। तो अब देखो, है ना, कहे कबीर गुरु ज्ञान के एक आधु ग्रंथ, है ना। अब इसके हम क्या देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं जल्दी से। तो माया का मतलब सांसारिक सुख सुविधाएं, जो हमारी सांसारिक सुविधाएं होती हैं उनको हमें त्यागना होगा, है ना। माया का मतलब सांसारिक सुख सुविधाएं, और नर का मतलब मनुष्य, मैंने बताया, है ना। पतंग का मतलब क्या है, पतंग का मतलब कीड़ा, है ना, कीड़ा, कीड़ा किसे कहा गया, पतंग को कहा गया। जिस तरह से आग में क्या कहा, कीड़ा जल जाता है ना, माया रूपी दीपक में कीड़ा जल जाता है ना, तो इसलिए इसको कीड़ा कहा गया। भ्रमित भ्रमित यानी बार बार, भ्रमित भ्रमित यानी बार बार, है ना, बार बार। ठीक है, ईवे मतलब इसमें, और उबरंत मतलब क्या है, निकलना। उबरंत मतलब क्या है, निकलना। ठीक है, उबरंत मतलब होता है निकलना।
अब देखते हैं, अब हम जो है अपना पांचवा उदाहरण देख लेते हैं। कौन सा पांचवा उदाहरण देख लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। तो देखिए पांचवा क्या है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। इसमें इसका सीधा सा मतलब बच्चों ये है, इसमें दोस्तों ये बहुत ही सरल और बहुत ही सरल ये दोहा है। तो इसमें देखते हैं क्या है, जब मैं था तब गुरु नहीं। जब मैं था है ना तब तो गुरु नहीं था, यानी इनका कहने का मतलब ये कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार रूपी अहंकार भर रहा था, मेरे अंदर मेरे मन में अहंकार भर रहा था, है ना है ना है ना अहंकार भर रहा था, तब गुरु नहीं थे। तब क्या नहीं थे मेरे पास, तब मेरे पास गुरु नहीं थे, है ना, गुरु नहीं थे। उसके बाद अब गुरु है मैं नहीं, अब मेरे पास गुरु है। अब क्या है, अब उल्टा है, मेरे पास गुरु है और अहंकार मेरे अंदर से चला गया है, अहंकार मेरे अंदर से नष्ट हो गया, मेरे अंदर से नष्ट हो गया और वो चला गया है ना। इसका मतलब ये है। उसके बाद प्रेम गली अति सांकरी, दो है ना तामे दो न समाही। इसका मतलब देखिए बहुत ही सरल और सिंपल है कि प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम की रूप, ये प्रेम रूपी या ये प्रेम की गली इतनी सांकरी, सांकरी का मतलब होता है पतली, यह प्रेम की, यह मेरे प्रेम की गली, प्रेम भाव की गली इतनी पतली है, इतनी पतली है कि तामे दो न समय, इसमें दो जने बात नहीं कर सकते। इसमें दो जने क्या नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। इसमें या तो अहंकार ही वास करेगा या गुरु का ज्ञान या गुरु ही इसमें वास करेंगे, और दो इसमें, और ये आप चाहते हैं कि अहंकार भी हमारे मन में वास करे और गुरु भी, तो ऐसा नहीं है। या तो अहंकार करेगा वास या गुरु रूपी ज्ञान करेगा वास, है ना, इसमें दो नहीं कर सकते। तो इसमें इनमें दोनों में इसका भी मैंने अभी रस छंद अलंकार नहीं बताया, तो इसका भी है ना, तो देख लेते हैं भाई, है ना, इसके शब्दार्थ देखते हैं पहला, ठीक है। तो मैं का मतलब क्या है, मैं का मतलब अहंकार या घमंड। मैं का जो ये मैं आया है तो ये अहंकार और घमंड के रूप में आया है, ठीक है। सांकरी का मतलब मैंने बताया पतली या तंग रस्सी, है ना, तामे में, इसमें तामे मतलब इसमें, है ना, दो न समाई, यानी इसमें दो एक नहीं, दो एक नहीं एक सकते, है ना, एक नहीं रह सकते, है ना। इसमें मैंने बताया था, है ना, आपको क्या किसका मतलब, है ना, दो न समाई, इसमें दो लोग नहीं समझ सकते, या तो अहंकार ही समेगा या गुरु का ज्ञान ही, ठीक है। तो इसके हम जल्दी से जल्दी वो देखते हैं अलंकार, ठीक है। तो अलंकार क्या है इसमें देखिए कि इसमें अलंकार, इसमें अलंकार, इसमें अलंकार, इसमें भी शायद अनुप्रासी अलंकार होगा। और इसमें रस कौन सा होगा, छंद, रस कौन सा होगा, शांत होगा। कौन सा रस होगा, शांत होगा। कौन सा होगा, शांत रस होगा। और छंद इसमें एक ही रहेगा, मैंने बता रखा कौन सा, दोहा, है ना, दोहा छंद रहेगा। वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये दोहे हैं, तो छंद तो इसमें दोहा ही रहेगा, है ना। इनको याद रखना, रस छंद अलंकार को ये पूछ लेता है ना, पूछ लेता है, एक नंबर में प्रश्न दे देता है और पूछ लेता है ना, है ना, है ना। अब देखो इसमें जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें भी हम क्या कहते हैं, अनुप्रासी अलंकार लगाएंगे, ठीक है। सामान्यतः अनुप्रासी अलंकार लगाएंगे। और इसमें रस कौन सा हो जाएगा, इसमें रस शांत रस, इसमें सभी दोहों में लगभग शांति रस है ना, रस इसमें शांत हो जाएगा। और इसमें छंद, छंद वो ही रहेगा इसमें, कौन सा, दोहा, ठीक है। छंद कौन सा रहेगा इसमें, दोहा, ठीक है, दोहा रहेगा, है ना। छंद कौन सा रहेगा इसमें, दोहा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके हमने आपकी पुस्तक के, है ना, साखी के जो 5 दोहे वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट पूरे कर लिए हैं। और अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 वीडियो में हम इसके अगले दोहे जो हैं, जो 10 दोहे बचे हैं, उनको हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम समाप्त करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।